हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है। अगर आपका प्लान है सिर्फ 2 महीने में यूरोप की शेंगन जोन कंट्री में अपनी पढ़ाई शुरू करने का, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखना। जी हाँ, इस समय हम रिक्रूट कर रहे हैं एक हंगेरी की यूनिवर्सिटी के लिए, जिसके लिए हम ऑफिशियल रिक्रूटर भी हैं। आप हमारी कंपनी का नाम इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। मैं खुद इस यूनिवर्सिटी में 4 बार जा भी चुका हूँ। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है और इसकी ख़ास बात ये है कि यहाँ पर आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी अफोर्डेबल प्राइसेस में। तो जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं स्टडी इन हंगेरी सितंबर 2022 इनटेक। सिर्फ 4 दिन बचे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा या अपील करूँगा कि आप एकदम एक्ट करें। अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आप इसी साल सितंबर 2022 में अपनी स्टडीज़ एक शेंगन जोन कंट्री में शुरू कर सकें। अब देखिए, ये जो यूनिवर्सिटी है यहाँ पे बैचलर लेवल कोर्सेज भी हैं, मास्टर लेवल कोर्सेज भी हैं और पीएचडी लेवल कोर्सेज भी हैं। और जो फ़ीस है वो शुरू होती है 3400 यूरो से, यानी करीब 3 लाख रुपए। लिविंग कॉस्ट भी अफोर्डेबल है। आप महीने में 300 यूरोज़ में एकोमोडेशन भी आपको मिल जाएगी और आपका खाना पीना और थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा सिर्फ 300 यूरो में। एक और चीज़, आप अपनी पढ़ाई के दौरान 24 घंटे काम कर सकते हैं हर हफ्ते, और कंट्रीज़ में ये 20 घंटे हैं। हंगेरी के साथ एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि हंगेरी बहुत इनोवेशन वाला कंट्री है और हंगेरियंस को या हंगेरियन ओरिजिन के लोगों को 12 से ज़्यादा नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं। बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार हंगेरी में हुआ। रूबिक्स क्यूब, ऐसा क्यूब जिसमें हम कलर्स मैच करते हैं, हम सब ने कभी ना कभी वो यूज़ किया होगा, वो भी एक हंगेरियन इनोवेशन है। BMW का जो इंजन है वो हंगेरियन इनोवेशन है। हेलीकॉप्टर एक हंगेरियन इनोवेशन है। तो बहुत सारी इनोवेशंस हुई हैं हंगेरी में। और यहाँ पे जब आप पढ़ते हैं, एक फ़ायदा और है कि आप इरास्मस एक्सचेंज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यानी आप यूरोप की कंट्रीज जैसे जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, इटली हो गया, यहाँ पे भी 1 या 2 सेमेस्टर स्पेंड कर सकते हैं बिना एडिशनल ट्यूशन फ़ीस दिए। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। और जब आप इरास्मस एक्सचेंज पे जाते हैं, भले ही आप फ़ी पेइंग स्टूडेंट हैं एक प्रोग्राम में, आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है जो आपका जर्मनी या फ्रांस में कॉस्ट को कवर कर सकती है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आप 24 घंटे काम कर सकते हैं, तो देखिए, पूरा आप सोचें कि फ़ीस भी निकल जाएगी, लिविंग एक्सपेंसेस भी निकल जाएगा, वो तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप काफ़ी हद तक अपने लिविंग एक्सपेंसेस को निकाल सकते हैं एज अ स्टूडेंट हंगेरी में। हाँ, सबसे बड़ा चैलेंज है लैंग्वेज का, लेकिन बहुत सारे ऐसे जॉब्स भी हैं जहाँ पे आप अगर हंगेरियन नहीं भी जानते हैं तो भी आप काम कर सकते हैं। और बेसिकली जब आपका एक बार एडमिशन हो जाता है, आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है, आप यहाँ पे आ जाते हैं, उसके बाद आपका स्पाउस भी आपको ज्वाइन कर सकता है। IELTS की ज़रूरत नहीं है। एडमिशन प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपको हमें अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं और हम उनको अपोस्टिल करवा के अपलोड करेंगे। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद आपको ऑफ़र लेटर जारी हो जाएगा। उसके बाद बेसिकली आप वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे, तो हम आपको पूरे प्रोसेस में असिस्ट करेंगे। आपको सिर्फ हमें अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं और एक जो हमारी कंसल्टेंसी फ़ीस है जो आपके अपोस्टिल चार्जेस को कवर करेगी, इंश्योरेंस को, एयर टिकट रिजर्वेशन को, वीज़ा एडवाइस को, उसके अलावा एप्लीकेशन एडवाइस और इंटरव्यू एडवाइस, इन सब कॉस्ट को कवर करेगी। और इसमें क्या है कि पूरा का पूरा फ़ीस आपको हमें नहीं देनी। हाँ, यूनिवर्सिटी की फ़ीस देनी है। एक बार आपको यूनिवर्सिटी से ऑफ़र लेटर आ जाता है तो आपको साल भर की ट्यूशन फ़ी यूनिवर्सिटी को सीधे ट्रांसफ़र करनी है। अगर बाय चांस वीज़ा में कोई दिक्कत आती है तो वो फ़ीस आपको रिफ़ंड हो जाती है। मतलब 100 से 200 यूरो डिडक्ट हो सकते हैं, लेकिन वो फ़ीस पूरी की पूरी आपको रिफ़ंड हो जाएगी। और कोर्सेज़ बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। बिज़नेस स्टडीज़ में है, इंटरनेशनल रिलेशंस में है, इंजीनियरिंग में है, इसके अलावा टूरिज़्म मैनेजमेंट में है, म्यूज़िक में बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। तो आप अपना जो बैकग्राउंड है उस हिसाब से भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं कि कौन सा कोर्स आपके लिए सूटेबल रहेगा। अब एक बार आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर लेते हैं तो हंगेरी में क्या है कि पढ़ाई ख़त्म करने के बाद आपको 9 मंथ का जॉब सर्च वीज़ा मिलता है। इस 9 महीने के दौरान आप जॉब सर्च कर सकते हैं, कोई अपना बिज़नेस सेटअप कर सकते हैं।
एक बार आपको जॉब मिल गई या बिज़नेस सेटअप आपने कर लिया तो आप रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब एक और चीज़ जो बहुत अच्छी है हंगेरी में, जो आप पढ़ाई में साल बिताते हैं, सपोज़ करिए आप 2 साल की मास्टर्स डिग्री करते हैं, उसमें से 1 साल टुवर्ड्स पीआर भी काउंट होता है। अब जो हंगेरियन इमिग्रेशन की वेबसाइट है वो ये कहती है कि आप 3 साल रहने के बाद नेशनल परमानेंट रेजिडेंस कार्ड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। चैलेंज, हाँ, कई बारी जैसे यूरोप की और कंट्रीज़ में यहाँ पे भी लैंग्वेज चैलेंज है, लेकिन अगर आप लैंग्वेज सीखने को तैयार हैं, आप इंग्लिश आपकी अच्छी है, तो यहाँ पे आपको जॉब्स भी मिल सकती हैं। और सिंस हंगेरी यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है और शेंगन ज़ोन में भी आता है, तो पढ़ाई के दौरान भी आप ट्रैवल कर सकते हैं, आपको एक्सपोज़र बहुत मिलेगा, आप लर्न बहुत करेंगे। और अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल है कि आप कहीं और इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाना चाहते हैं, यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ रिकगनाइज्ड हैं, कल को आप किसी पीआर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल कनाडा का बहुत क्रेज़ है इंडिया में और कई कंट्रीज़ में, तो आपको पॉइंट्स भी मिलेंगे यहाँ की यूनिवर्सिटी डिग्री की, क्योंकि ये ग्लोबली रिकगनाइज्ड है। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप स्क्रॉल पे हमारा नंबर देख रहे हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, डेडलाइन 31 जुलाई है, तो आपको हमें 30 जुलाई तक अप्रोच करना है और आप 2 महीने में अपनी पढ़ाई शुरू कर पाएंगे एक यूरोप की शेंगन ज़ोन कंट्री में। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।